ओम सभी को नमस्ते। आइए एक विचार करते हैं। देखो, आज हम अपने देश में किसी को भी देखें, एक बालक से लेकर नौजवान और बूढ़े व्यक्ति तक लेकर किसी को भी पूछे वो रोगी मिलता है। किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है। और अगर किसी के घर में जाएं तो घर में भी लगभग सभी व्यक्ति रोगी मिलते हैं और सभी के घरों में अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पूर्वज कदापि भी रोगी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वे कदापि भी रोगी नहीं हो सकते। यहाँ पर स्वामी दयानंद भी कहते हैं कि औषधियों की महाऔषधि अगर कोई वस्तु है तो वो ब्रह्मचर्य है, उसका पालन है। ऐसा स्वामी दयानंद ने क्यों कहा? क्योंकि इसीलिए कहा कि जो वीर्य को धारण करते हैं शरीर में, भोग का जीवन नहीं जीते, वे कदापि भी रोगी नहीं होते। उनकी तो दवाई, उनकी औषधि वह वीर्य ही होता है, और उस वीर्य की ताकत से शरीर में कदापि भी कोई रोग नहीं आते। जो वीर्य को अपने शरीर में धारण कर लेता है और उसको इतनी शक्ति मिल जाती है कि रोग उससे बहुत दूर रहते हैं। हमारे शरीर में रोग कब आते हैं? हमारे शरीर में रोग जब आते हैं जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, तब हमारे शरीर में रोग आते हैं। और वह क्षमता कब कम होती है हमारे शरीर में? वह जब कम होती है जब हम भोगी हो जाते हैं, और भोग में जितने लिप्त हो जाते हैं उतने रोगी हो जाते हैं। इसलिए औषधियों की महाऔषधि इस वीर्य को धारण करें। अगर इस औषधि को आप धारण करेंगे तो आपको कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको कदापि भी जुखाम, बुखार, खांसी, और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कैंसर जैसे भयंकर रोग भी नहीं आ सकते। केवल आप इस औषधि को अपने शरीर में धारण करें। और एक बात और भी जानें कि देखो ये कितना मजबूत होता है, कितना ताकतवर होता है यह वीर्य, कि इससे एक मनुष्य शरीर का निर्माण हो जाता है। कितना सुंदर शरीर का निर्माण होता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितनी शक्ति है, इसमें कितनी ताकत है कि इससे शरीर का निर्माण हो जाता है। तब आप इसको धारण करेंगे, इसको शरीर में रखेंगे तो कदापि भी आपको कोई रोग नहीं आ सकता। और एक गलत विचार यह भी रखते हैं व्यक्ति कि ये ब्रह्मचर्य तो नौजवानों का काम होता है, युवाओं का काम होता है, ये विवाहित जो होते हैं उनका कार्य यह नहीं होता ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऐसा नहीं है। ये हमारे शरीर में जो वीर्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, ये केवल संतान का बीज होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए होता है, ये भोगों के लिए नहीं होता। और जो पति पत्नी विवाह के बाद भोग में डूब जाते हैं, सदा भोगी रहते हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। उनके शरीरों में सदा रोग आते रहते हैं, और उनके संतान भी अच्छी, बलवान और दृढ़ मजबूत नहीं होती। वे सदा रोगी और कमजोर उनके संतान होती है। इसलिए ये गलत फहमी है कि विवाह के बाद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसको निरोग जीवन में रहना है, कदापि भी रोगी नहीं होना, और अगर वो चाहता है कि मेरे शरीर में कभी रोग न आए, तो केवल इसी औषधि को धारण करें, इस वीर्य औषधि को धारण करें। कदापि भी आपके शरीर में रोग नहीं आ सकते। स्वामी दयानंद के विचार को माने, स्वामी दयानंद की बात को माने, आप कदापि भी रोगी नहीं हो सकते। औषधियों की महाऔषधि को धारण करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।